दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक न्यू व्लॉग में। तो भाई सुबह सुबह अपना काम काज में लग चुका हूँ और ये देखो अपना काम सुबह का। तो रोज़ सुबह मैं सोचता हूँ कि भाई जल्दी उठूँगा, लेकिन भाई हो नहीं पाता। लेकिन आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठा, 5 बजे उठा। उठ के थोड़ा सा काम कर लिया और अभी देखो ये काम कर रहा हूँ। और ये काम बहुत ज़रूरी हो गया है काम करना, क्योंकि भाई ये बेड़ा नहीं बनेगा तो अपना दिक्कत होता है थोड़ा सा। तो फिलहाल तो भाई अभी ये काम हो चुका है अपना। अभी बांस, लंबा बांस चाहिए। अभी जा रहा हूँ उस घर में। तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ भाई अपने बड़काबू के घर में। तो उनके घर पे बांस एक खोजना चाहता हूँ, खोजना। हेलो गाइस, पता नहीं। तो गाइस ये देखो उस दिन दिखाया जो घर, अभी भी देखो ऐसा ही बना हुआ है। तो यहाँ भाई ये काम कब तक खत्म होगा पता नहीं। और ये देखो अभी फिलहाल हाथी कान रोहित। ओए रोहित, हमको तो बांस देना। क्या से बसेगा? तेरे पिताजी बोला था बांस देने के। तो ले जाना आएगा तो पूरा। आया नहीं है। कितना दूध किसको नापा नहीं है पता नहीं। दूध नाप लिया। नापा ही है। तो ये अभी फिलहाल अभी दूध बिक्री करने जाएगा। देखो दूध इस पापा ने दूध दिया और अब ये दूध बिक्री करने के लिए जा रहा है। क्या हंस रहा है? ये क्या जेक है रे? ये ठीक, अच्छा ही है। तो ऐसा जेक तो अपना गाड़ी पे लगता है। ₹300 का पड़ा है ये। क्या हल्ला कर रहा है? तो ये भैया जी का छोटा भाई अभी ये आया है दूध लेने के लिए। इनके घर पे दूध बिक्री करते हैं ना। तो देखो गाय दूध लिया है, दूध के रखा हुआ है। और वो भैया का बाबूजी है ये। कहाँ गया था बड़का वो? तो आप बांस देने के लिए बोल रहा था, क्या हुआ? देगा? ले आ रहा हूँ। एक ठो बात चाहिए हमको। आज सोच रहा है बना देगा। तो अभी दूध नापा जा रहा है। बड़का वो नाप के देंगे और ये जाएगा बिक्री करने के लिए घर घर में। घर घर में ताज़ा ताज़ा दूध। और इन लोगों का घर भाई बहुत सफाई, बहुत सफा है, देख सकते हो। तो यहाँ पर दाना वाना रखते हैं, गाय का दाना यहीं पे रखता है ना। ये गाय का दाना नहीं है, चापड़ है, चापड़। वो गेहूं का जो भूसा होता है ना, इसमें रखा जाता है। आप लोगों को दिखा रहा हूँ भैया जी का घर। देखो यहाँ पे मुर्गी रखते हैं। यहाँ पे इसमें हांस रखता है ना बड़का वो मुर्गी। ये मुर्गी रखते हैं। ऐसे तो देख के लग रहा है ये मुर्गी का ही है, लेकिन फिर भी हम पूछ लिया कि यहाँ मुर्गी रखते हैं और यहाँ चापर रखते हैं। भाई ये चापर बहुत महंगा होता है। ये देखो मैं दिखाता हूँ कैसा है। ये देखो गेहूं का भूसा है ये। बड़का वो कितना लेता है ये पैकेट? तो कितना किलो रहता है उसमें? 30 किलो का 1000 रुपया। वाह क्या जमाना आ गया भाई। हम लोग जब लेता रहा तो 300-400 रुपये का पड़ता था। इतना जल्दी जल्दी महंगाई बढ़ रहा है ना। तो ये चापड़ देना होता है भाई। गाय को खाली सिर्फ चापड़ से काम नहीं चलता, गुड़ा भी चाहिए। मैं दिखाता हूँ भैया जी का घर अच्छी तरीके से। आज भैया जी का होम टूर। काफ़ी अंधेरा है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लोग रहते हैं। इनका अलग घर है। ये है मोटर का स्विच। कभी भी लाइट जला देते। लाइन नहीं है क्या? हाँ लाइन आ गई। तो यहाँ बड़काऊ सोते हैं क्योंकि इनका गाय यहाँ पर है तो एक आदमी रहना ज़रूरी है। तो ये है दाना। ये देखो
इसको अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, एक गाय को ना मतलब इसको पका के दिया जाता है। ये कितना करके आता है 50 किलो का? 1100 रुपया 50 किलो का, यानी कि 2200 रुपया कुंटल। और भैया जी का घर पे देखो इतना क्यूट बिल्ली भी है, सभी चीज मौजूद है भैया जी के घर पे। ये है दाना और ये है खुदी। खुदी इसलिए दिया जाता है कि गाय का दूध ना सूखे। मुझे इतना कैसे मालूम है, क्योंकि हमारे घर पे भी काफ़ी सारे गाय थे पहले, तो इसीलिए मुझे मालूम है। और तौर तरीका जितना भी है ना, सब कुछ मालूम है भाई, कैसे गाय को रखा जाता है, क्या किस चीज़ का, मतलब बहुत कुछ पता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे घर पे नहीं है, तो आप लोगों को बता रहा हूँ इस चीज़ का। तो ये भाई का घर, भैया जी का घर। तो ये जो घर देख रहे हो, देखो हमारे घर पे जैसे सीलिंग लगा हुआ था, इनके भी घर पे ऐसे ही सीलिंग लगा हुआ है। देखो, इससे गर्मी घर पे बहुत कम होता है, और ऊपर से जो धूल मिट्टी होता है ना, वो भी बचा होता है, तो इसके लिए सीलिंग लगाया गया। और यहाँ पर एक पंखा है, और यहाँ पे एक लाइट है, और इस तरफ एक बोर्ड है। और ये जो देख रहे हो, ये स्विच है पानी का, पंप का, वाटर पंप का, बाहर लगा हुआ है। और क्या दिखाऊं आप लोगों को। और घर तो बिल्कुल अंधेरा है। और ये जो बेड़ा देख रहे हो, हमारे घर से बिल्कुल अलग है। ये डबल बेड़ा है, तो ये मूली बांस का है। ये बेड़ा में भाई लिपा नहीं जाता है, बस बहुत लास्टिंग होता है। चलो बाहर का कुछ दिखाता हूँ। ये तो दिखा दिया आप लोगों को। और ऐसा घर भाई 2 रूम है, ये एक रूम और ये बरामदा। ये है बरामदा और ये दूसरा रूम। तो भैया लोग का आरसीसी बिल्डिंग भी है, इसीलिए यहाँ पे देखो सरिया रखा गया है बना के। तो यहीं से लेके घर में लेके जाते हैं फिटिंग करने के लिए। और ये भी अपना काम में लग चुका है, दूध भर रहा है। और इसमें तो भाई पहले और लोग रहते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। और ये है भैया जी का गाय रखने वाला जगह, ग्वाली घर। हम लोग ग्वाली घर बोलते हैं, और बहुत से लोग तबेला बोलते हैं। चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ भैया जी का गाय कितना ठुए। ये देखो, ये जर्सी है, ये भी जर्सी है, वो भी जर्सी है। तो भाई ये देसी नहीं है, जर्सी गाय है। देखो यहाँ पे। और ये नधा बोलते हैं इसको, घास। इसी में घास डाला जाता है गाय के लिए। और नीचे जो है ना, पूरा पक्का है नीचे, क्योंकि भाई ऐसा 24 घंटा घर पे रहती है ना, तो इसके लिए भाई इसको नीचे पक्का करना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर एक पंखा भी लगा गया है। देखो, जब भी गर्मी बढ़ता है तो ये पंखा चालू हो जाता है। और ऊपर में टीना है, ये देखो, टीने से गर्मी पैदा हो जाता है ज़्यादा। और भैया जी का ग्वाली है ये, इतना बड़ा। पहले भैया का घर ग्वाली में काफ़ी सारे गाय हुआ करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल इनके भी घर पे 3 ही गाय हैं। और एक बहुत मस्त आपको गाय का बच्चा दिखाता हूँ। ये देखो, मस्त है। ये देसी है, देसी बछड़ा है ना, काफ़ी मस्त। और यहीं पे भैया जी गाय के लिए दाना पकाते हैं, तो यहाँ पे दाना पका के दिया जाता है गायों को। और घास काटने के लिए दूर जाना नहीं पड़ता, इनके बाड़ी में ही बहुत सारे घास है। देखो, ये देखो घास लगाया हुआ है, ये पत्ते भी गाय खाती हैं। और यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो, सभी गाय को खिलाया जाता है घास। तो ये 12 महीना होता है, एक बार लगा दो भाई, काटते रहो, होता रहेगा। 12 महीना का घास है। और यहाँ पे जो घास है ना, गाय को मशीन में काटा नहीं जाता, ये डायरेक्ट डाल देते हैं। काटने के बाद सीधा डाल दो। बहुत से जगह मैंने देखा है कि भाई काटने के बाद छोटे छोटे टुकड़े करते हैं ना मशीन में, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता, सीधा डाल दो, खा लेती हैं। और यहाँ के गाय भाई
पत्ते भी खाती हैं। और ये है भैया जी का, फ़िलहाल एक नया घर बनने जा रहा है। घर बोले तो ये मतलब जो देख रहे हो ना, तो यहाँ पे बकरी रखा जाएगा और यहाँ पे हांस और मुर्गी के लिए ये जगह है। और ये जो बकरी देख रहे हो भाई, इसी ने अपना खेती का तबाही मचा के रखा है, बहुत सामान बर्बाद किया है, लेकिन क्या करें। और ये है भैया जी का गाय को खिलाने वाला पुआल। तो ये धान का है, तो जब भी बारिश बरसात होता है ना, तो इसी को खिलाते हैं गायों को। देखो यहाँ पर रखा गया है, कुछ उधर है, उस तरफ रखा गया है, क्योंकि बारिश के दौरान भाई घास कहाँ से आएगा, तो इसी को खिलाते हैं। और लकड़ी से भाई खाना मतलब दाना बनता है, इसके लिए यहाँ पे एक कट्ठा रखा हुआ है। तो भाई का घर दिखा रहा हूँ, भैया जी का, हमारे घर के पास में ही है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, मज़ा लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे तरफ से तो भाई पूरा अच्छी तरीके से बताने का कोशिश कर रहा। और भैया जी के आंगन घर के पास एक देखो, काफ़ी बड़ा एक बोगड़ी बोलते हैं हम लोग, और काफ़ी लोग बोलते हैं इसको बेड़। तो भाई पकता है तो पूरा यहाँ पे लगता है कि भाई बरसात हो गया है। बोगड़ी का इस तरीके का होता है, ये जब गिरता है ना पक के, यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो जाता है। और ये है सामने ये नारियल का पेड़, तो ये भैया जी का नहीं है, भैया जी का नहीं है, ये दूसरे का है। वहाँ से ये जो टीना देख रहे हो, ये बाउंड्री है, उस पार दूसरे का ज़मीन है। और सामने एक कुआं दिख रहा होगा, वहीं से पानी आता है इनके घर पे, और यहीं से हम भी लेके जाते हैं अपने घर पे, पीने के लिए हो या कुछ भी, यहीं से लेके जाते हैं कभी कभी। नहीं तो हम लोगों का पानी दूसरी जगह से भी लेके आते हैं हम लोग। और खाद के वजह से भाई, गोबर का जो खाद है ओरिजिनल, यहाँ पे देखो किस तरीके से घास हुआ है। तो ये भैया जी का बाउंड्री है, ये यहाँ से देख रहे हो ना, उस तरफ अपना खेत है, इस तरफ भैया जी का है। और आप लोगों को दिखा रहा हूँ भाई पूरा विलेज इलाका कैसा होता है, विलेज में किस तरीके का। और यहाँ पे मैं आया हूँ फ़िलहाल ये बम्बू लेने के लिए, ये बम्बू लेके जाऊँगा और बेड़ा बनाने के लिए। और सोचा क्यों ना आप सभी लोगों को भाई यहाँ का कुछ टूर दे दूँ, भैया जी का कैसा है और गायों को कैसे रखते हैं। तो भाई गायों को 24 घंटा इस ग्वाली में रहते हैं, धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, कुछ भी हो, यहीं पे रहते हैं 24 घंटा। और इनके लिए पूरा व्यवस्था किया गया है, अगर गर्मी लगेगा तो पंखा लगाया गया है। और आप लोगों को दिखाई दिया नीचे में कीचड़ नहीं होता, और जब भी गोबर होता है तो भाई जल्दी से जल्दी भाई पानी से सफ़ा हो जाता है। और यही है। और सामने भाई बहुत बड़ी एक जामुन का पेड़, और देखो जब पकता है ना भाई, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े जामुन होता है इसमें, सामने है। तो आज के लिए बस इतना ही। और भैया जी का एक ये दिखा देता हूँ, देखो बतख। रोहित हिंदी में क्या बोलता है, बतख बोलता है ना हास को, वो देखो भैया जी का बतख। तो भाई अपना सर्दी जुकाम हो गया मौसम के कारण, मौसम बदल रहा है और इसी कारण भाई थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।